प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने MRS स्टडी परिवार में। तो यहां पे आज हम लोग अगला और नया मॉड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। ये मॉड्यूल है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है ये एकेडमिक स्टडी को बताता है कि हाउ पीपुल इंटरैक्ट विद ग्रुप के साथ किस तरीके से पीपल जो है इंटरैक्ट कर रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आर applied primarily to attempt to make businesses operate more effective तरीके से बिजनेस को अगर आपको चलाना है तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर बेटर होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक तरीके का रिसर्च होता है जिसकी मदद से जॉब परफॉर्मेंस, जॉब सेटिस्फैक्शन, प्रमोशन, इनोवेशंस, इनकरेजिंग लीडरशिप, इन सभी में क्या होता है एक रिसर्च किए जाते हैं और इसके बेसिस पे ही जो है एक डिसीजंस, एक एक्शंस लिए जाते हैं। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये ओरिजिन्स होता है आपका 1920 में, जब वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी लॉन्च किए गए थे, जो कि फेमस सीरीज ऑफ स्टडीज़ है हमारा बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एट इट्स हॉथरॉन वर्क प्लांट इन सिसरो इल में। यहाँ पे जो है रिसर्चर्स क्या करते हैं कि रिसर्च करते हैं कि वेदर वर्कर्स कुड बी मेड और मोर प्रोडक्टिव, कब जो है वर्कर्स ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, किस अलग अलग इन्वायरमेंट को लेकर उसका जो है एक स्टडीज़ किए जाते हैं और उस स्टडीज़ के बेसिस पे जो रिज़ल्ट्स आते हैं उसके अनुसार जो है जो भी पॉलिसीज़ हो गए हैं, जो भी लॉज हो गए हैं, जो भी शेड्यूल हो गए वो लागू किए जाते हैं। दोज इनिशियली फाइंड्स इंस्पायर्ड a series of wide-ranging studies between 1924 to 1933. They included the effect on productivity of work breaks, isolations, and lighting, among many other factors. है ना, कई सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण से जो है प्रोडक्टिविटी किसी भी वर्कर्स का क्या होता है चेंज होता है। और मेनली जो चेंजेस होने का कारण है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ठीक, बात किया जाए इवोल्यूशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर की, तो द लीडर ऑफ हॉथरॉन स्टडी हैड अ कपल ऑफ रेडिकल नेशंस। They thought they could be used techniques of scientific observations to increase and employ amount and quality of workers, and they did not look at workers as interchangeable sources. देखो यहाँ पे इवोल्यूशंस ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर है इसके बारे में अगर बात किया जाए तो कैसे कैसे जो है ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के बारे में अलग अलग बातें की गई अलग अलग टाइम में, उसी के बारे में ये जो है बताया जाता है, इसमें समझाया जाता है। तो देखो आजकल जो रिसर्च हैं वो इस चीज़ को लिया जाता है कि कैसे बिजनेस को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्स दिए जाएं और किस तरीके से डिसीजन मेकिंग लिए जाएं, कैसे डिसीजन बनाया जाए, उसके बेसिस पे, है ना, उसके बेसिस पे ही ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट्स होंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को जो है ध्यान रखना रहता है और प्रॉपर बिहेवियरल जो एनालिसिस किया जाता है। देखो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक तरीके से प्रोग्राम के अंतर्गत फोकस करवाए जाते हैं ताकि बिजनेस स्कूल्स में क्या किया जाए उसके बारे में समझाया जाए और वर्क के बारे में बताया जाए कि एक लीडर का क्या रोल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में, एक एम्प्लॉयर का क्या रोल होता है, एक एम्प्लॉय का क्या रोल होता है, एक HR मैनेजर का क्या रोल होता है, इन सभी को जो है क्या किया जाता है सिखाया जाता है, बताया जाता है। साथ ही साथ जो कई सारे अलग अलग प्रोग्राम जो है चलाए जाते हैं उन प्रोग्राम्स में उनको डिसीजन मेकिंग के लिए बताया जाता है कि कैसे आप डिसीजन ले सकते हैं। पढ़ना, मोटिवेशंस, नेगोशिएशन, इम्प्रेशंस, ग्रुप प्रोसेस, स्टेरियोटाइप एंड पावर, इन्फ्लुएंस, इन सभी के बारे में जो है बताए जाते हैं और सिखाए जाते हैं
ताकि एक बेटर रिजल्ट जो है मिल सके और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉफिट्स हो सके और जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उन्हें भी इंटरेस्ट लगे, उन्हें भी मज़ा आए, वो भी हंसी खुशी एकदम खेलते कूदते जो है काम करे। ओके, तो इन पॉइंट्स को देखो, वही पॉइंट्स यहाँ पे जो है लिखा गया है, आप अपने तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडीज़ है वो कई तरीके से जो है किए जाते हैं, अलग अलग तरीके से जो है आप कर सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर आप वीकली कर सकते हैं, ईयरली कर सकते हैं, मंथली एनालिसिस कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्टडी का मतलब क्या है कि उसमें लोग किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। मान लो कि देखो, अब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना तो अब मान लो कि आपका कॉलेज ही है, तो क्या कॉलेज आपका 12 महीना चलता है? नहीं चलता है। कई कई बार दशहरा की छुट्टी हो गया, तो कभी दिवाली की छुट्टी, कभी आपका एग्ज़ाम हो गया तो 1 सप्ताह की छुट्टी, है ना। कभी एग्ज़ाम चलने लगा तो कभी कुछ और होने लगा, कभी जो है सरस्वती पूजा आ गया, कभी जो है इंजीनियर्स डे आ गया। तो अलग अलग डे पे अलग अलग तरीके का जो है बिहेवियर होता है आपके कॉलेज में हर किसी का। तो वो जो बिहेवियर आपके हो रहे हैं, जो बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, उसी के बारे में तो स्टडी करना है ना यार, कुछ अलग तो करना नहीं है। देखो एग्ज़ाम में इस पेपर में क्या करना है ना, एग्ज़ाम में आपको अपने मन से लिखने हैं। आपको नोट्स भले ही हम आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, है ना, आपको मैंने नोट्स भले ही प्रोवाइड करा दिया है, लेकिन इसको आपको लिखना समझना अपने तरीके से है। क्योंकि जब तक आप अपने तरीके से नहीं समझोगे ना, हम कुछ भी बता देंगे, कुछ नहीं होने वाला है। कई सारे लोग तो कोर्सेज में बस ज्वाइन हो जाते हैं और क्या करते हैं कि बस अब तो हो गया मेरा भाई, अब हम कुछ नहीं करेंगे, ये हो गया फलना हो गया। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो आपको जो है अपने बिहेवियर को बेटर करना होगा, नहीं करोगे कुछ नहीं होने वाला। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और एचआर, यानी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्सेज का क्या इम्पोर्टेंस है उसके बारे में, मतलब उससे से रिलेटेड बात किया जाएगा। तो देखो, जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो स्पेशली इम्पॉर्टेंट होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए। बाय बेटर अंडरस्टैंडिंग हाउ एंड वाई इंडिविजुअल परफॉर्म अ सर्टेन वे, ऑर्गेनाइजेशन में बेटर रिसर्किट रिट्रेन एंड डिप्लॉय वर्कर्स टू अचीव देयर मिशंस, है ना। वर्कर्स को एक मिशंस पे जो है रन करवाया जाता है ताकि वर्कर्स जो है अच्छे से काम कर सके और उससे जो है कंपनी को क्या हो, कंपनी को क्या हो, बेनिफिट्स हो। इसके लिए जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर से रिलेटेड कई सारी चीज़ों को जो है देखता है। जैसे रिक्रूटमेंट के टाइम में भी जो है आपका बिहेवियर चेक किया जाता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आपकी स्किल्स एबिलिटीज़ ट्रेड्स, है ना, जॉब्स को लेकर आपका व्यू कि आप क्या सोचते हैं, है ना। उसके ऊपर ट्रेनिंग, जब ट्रेनिंग दिए जाते हैं किसी को, तो ट्रेनिंग में आपका क्या बिहेवियर है, क्या टीम वर्क आपको दिए गए हैं तो आप अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है तो आप किससे पूछ रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप जो है एक एम्प्लॉय हैं और डायरेक्ट चले गए सीईओ से बात करने, ऐसा भी नहीं है। तो एक बिहेवियर कि आपका क्या होगा, आपका परफॉर्मेंस को चेक करना, ये कैसे करता है, आपके बिहेवियर के बेसिस पे ही तो जो है चेक किया जाता है ना कि आपका परफॉर्मेंस क्या है। एम्प्लॉयमेंट का इंगेजमेंट किस तरीके से है, जैसे आप मान लो कि आप कॉलेज में अभी पढ़ रहे हो, अब आप कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, कॉलेज में पढ़ाई करते समय आप देखते होगे कि कुछ कैंडिडेट जो है क्लास में तो चले जाते हैं लेकिन पीछे बैठ के क्या करेंगे, हल्ला गप्पा मारते रहेंगे। क्या ये सही बात है? क्या ये सही बात है? नहीं। यहाँ पे अगर बोलेगा कि क्लास में स्टूडेंट का इंगेजमेंट कितना है, तो क्लास में स्टूडेंट का अगर 60 स्टूडेंट है, उसमें 40 स्टूडेंट पीछे बैठ के गप्पा मार रहा है, 20 स्टूडेंट ही अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो क्या बोलेंगे कि कॉलेज के स्कूल्स में जो क्लासेस हैं उसमें 20% या 30% लोगों का ही जो है इंगेजमेंट है, बाकी परसेंट लोगों का क्या है। तो भाई वो इंगेज कहाँ है, क्लास में बस बैठे हुए हैं, कुछ काम उम तो कर नहीं है, लेठल्ले नहीं है तो बैठे ले। उसके बाद कल्चर, जहाँ पे आप काम करते हैं उस जगह का कल्चर कैसा है। अगर पॉजिटिव ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर होगा
तो उस कंडीशन में जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर्स होंगे वो अच्छे होंगे, वेल बीइंग होंगे, ट्रस्ट होंगे और अपनी बातों को जो है एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है ये रिलेटेड है फील्ड ऑफ स्टडी, बट दे हैव द सम इम्पॉर्टेंट डिफरेंट, बट कुछ डिफरेंसेस हैं। वाइल ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज कंसर्न विद अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्रूविंग द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है ये एक तरीके का अंडरस्टैंडिंग है ताकि जो इंडिविजुअल्स है उसके बिहेवियर को क्या किया जाए, इम्प्रूव करने में हेल्प किया जाए। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ये जो है डेवलपिंग और टेस्टिंग थ्योरी होता है अबाउट हाउ ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन एंड हाउ दे कैन स्ट्रक्चर्ड इफेक्टिवली। यानी ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से चलाया जाए और किस स्ट्रक्चर्स में चलाया जाए, बनाया जाए, ताकि ज़्यादा प्रोडक्टिविटी, ज़्यादा लाभ जो है देखने को मिले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हेल्प भी किया जाए। जो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी है ये ड्रॉ करता है ऑन कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज फ्रॉम इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस और अदर सोशल साइंस जो है यहाँ पे होता है। इसका मेन एम यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशंस को किस तरीके से ऑपरेट किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देखने को मिले। लेकिन दोनों ही टर्म जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है और ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी हैं, दोनों ही टर्म इम्पॉर्टेंट है ताकि ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस में क्या किया जा सके, इम्प्रूवमेंट किया जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के बारे में अच्छे से रिसर्च वगैरह किया जा सके। एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात किया जाए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, तो फाइंडिंग फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर रिसर्च आर यूज्ड फॉर एग्जीक्यूटिव्स एंड human relations professionals to better understanding a business cultures, how that culture helps or hinder productivity and employee retentions, and how to evaluate candidates skills and personality during the hiring process। किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी एम्प्लॉय को कब जो है प्रोडक्टिव होगा, है ना, कब वो हेल्प कर रहा है कल्चर्स के को, उसका स्किल्स, उसकी पर्सनालिटी को जब हायर कर रहे हैं तो कैसे इवेल्युएट किए जा रहे हैं, इन सभी को लिए जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर ज़रूरी है। इन सभी को बेसिस पे ही जो है चेकआउट किए जाते हैं। कई सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे पर्सनालिटी पहला है जो कि पर्सन्स के लिए जो है इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। दूसरा है लीडरशिप, तीसरा है पावर, अथॉरिटी एंड पॉलिटिक्स। इनके बेसिस पे क्या किया जाता है, माने ये तीन कंपोनेंट है हमारे जिसके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो बिहेवियर्स होते हैं वो डिपेंडेंट होती है। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में अगर बात किया जाए तो 1776 में जो एडम स्मिथ थे जो कि एडवोकेटेड अ न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द डिवीज़न ऑफ लेबर। लेबर के डिवीज़न के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है बनाए अलग तरीके का। कौन? तो एडम स्मिथ। इन्होंने 100 ईयर्स लेटर जो जर्मन साइकोलॉजिस्ट थे मैक्स वेबर इंट्रोड्यूस किए थे कॉन्सेप्ट अबाउट रिलेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनिशिएटिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कैरिस्मेटिक लीडरशिप। जो कैरिस्मेटिक जो लीडरशिप होता है उसके कॉन्सेप्ट को जो है इन्होंने क्या किया था, प्रोवाइड किया था। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 1920 में एल्टोन मायो और जो कि ऑस्ट्रेलियन में बॉर्न किए थे और हार्वर्ड के प्रोफेसर हैं, और ये इनके जो कलीग्स थे उन्होंने कंडक्ट किया एक प्रोडक्टिविटी स्टडीज़ एट वेस्टर्न इलेक्ट्रिक हर्थथ्रोन प्लांट, और उन्होंने उसमें कई सारी चीज़ों को फोकस किया, स्टडीज़ किया और उसके बेसिस पे एक कंक्लूज़न दिया कि कौन व्यक्ति किस टाइम में काम कर सकता है, क्या बेनिफिट्स होते हैं उसके, इन सभी को लेकर। उसके अलावा 1960 और 1970 में कई सारे फील्ड्स में सोशल साइकोलॉजी और एकेडमिक जो स्टडीज़ होते हैं क्वांटिटेटिवली रिसर्च के लिए,
इन सभी को क्या किया जाता है, सिलेक्ट किए जाते हैं। एन एक्सप्लोजन ऑफ ओरिजिन बॉन्डेड रिलेशनलिटी इंफॉर्मेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंटीजेंसी थ्योरी रिसोर्स डिपेंडेंस institutions theory and populations ecology theories have contributed to the study of organizational behavior। organizational behavior का जो है प्रॉपर स्टडीज हो सके इन सभी को लेकर। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आई हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं नई और अगली अपडेट्स के साथ, मतलब अगले टॉपिक के साथ हम लोग जो मिलेंगे, जिसमें जो है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे।